हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड मैं आज एक आपके लिए स्पेल लेके आई हूँ, जिसमें दिस इज़ लाइक अ लव स्पेल कि अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, एंड आप लोग चाह रहे हैं कि कनेक्ट करना, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल करे लेकिन उनकी कॉल नहीं आ रही है, या मे बी आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और इतना आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो जब ये सब इश्यूज के थ्रू आप गो थ्रू कर रहे हैं तो ये स्पेल आपके लिए वर्क करेगा। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ठीक है, सो ये स्पेल आप तभी ही करें जब आप दोनों कनेक्टेड हैं। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर किसी और से प्यार कर रहे हैं, करते हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि वो तोड़ के आपके पास आ जाएं, या लेकिन वो आपका किसी और के साथ कनेक्शन है और ऐसा कुछ है, तो डू नॉट ट्राई दैट। इट्स ओनली अगर आप दोनों कनेक्टेड है और आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है या आप लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे, नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं फ़ोन पे ज़्यादा बात हो पा रही है, या छोटी-छोटी बातों को लेके आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तभी ही आप ये स्पेल ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ये स्पेल मत कीजिएगा। तो ये स्पेल बहुत सिंपल है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप रेड पेन, ब्लू पेन, कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, मेक श्योर उस पे कोई लाइन्स ना हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन्स नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। एंड एनी परफ्यूम जो आप यूज़ करते हैं, तो सम विल से कि हम परफ्यूम यूज़ ही नहीं करते, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। बट आपका परफ्यूम जो आप यूज़ करते हैं, a blue or a red pen, any pen is fine, but the paper has to be plain without any lines. तो आपको क्या करना है, this is how we'll begin our spell. सबसे पहले तो आपको ये प्लेन पेपर पे आपके पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे यू विल जस्ट राइट फर्स्ट नेम एंड देयर लास्ट नेम, ठीक है। उनका फर्स्ट नेम और उनका लास्ट नेम, जो भी उनका नाम है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को कोई निकनेम्स दिए हैं, अगर आपके पार्टनर आपको कोई नाम से बुलाते हैं, आप अपने पार्टनर को कोई नाम से बुलाते हैं, तो आप निकनेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम ये नेम प्रॉपरली एड्रेस करें, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाम प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। एंड एज आई सेड, यू कैन यूज ब्लू पेन, रेड पेन, बट ये दो पेन्स ही यूज करनी है, मार्कर यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट ओनली दीज टू कलर्स, नो अदर कलर शुड बी यूज्ड। उसके बाद हमें क्या करना है कि आप एक कैंडल, अगर आप अकेले रहते हैं या आपके घर में कोई नहीं है, सो इट इज़ बेटर कि आप एक कैंडल लें और उसको विजुलाइज करें, ठीक है। ये विजुलाइज करना है आपको कैंडल को देख के। सो जैसे अगर आपका कैंडल का हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अगेन यू विल कम बैक एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पेपर, ठीक है। तो आपको अभी पेपर पे अपने अफर्मेशंस लिखने हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इस रिलेशनशिप से, लाइक आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप से, कि आपके पार्टनर आपको कॉल करें, या आप चाहते हैं कि आपका बॉन्ड और ज़्यादा क्लोज हो जाए, या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए। मेक श्योर दैट इसमें कुछ भी नेगेटिव आप ना लिखें, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड इट हैज़ टू बी इन सच अ वे कि आप वो जो एग्जैक्ट आप चाह रहे हैं जो चीज़ होना, वही आप लिखिए। एंड मेक श्योर आप 2-3 अफर्मेशन से ज़्यादा ना लिखिए, इसमें जितना एग्जैक्टली आप चाह रहे हैं वही आपको लिखना है। सो यू कैन राइट लाइक यू आर मिसिंग मी अ लॉट, या फिर आप लिख सकते हैं कि यू आर मैडली इन लव विथ, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, योर नेम, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कॉल मी नाउ, आप चाहते हैं कि वो आपसे मिले तो मीट मी नाउ। या अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो यू कैन राइट कि नो वन कैन
come between us। तो आप जो भी चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में हो वही आपको लिखना है। इट कैन बी 2 अफर्मेशंस, इट कैन बी 3 अफर्मेशंस, 4, 3-4 से ज़्यादा अफर्मेशंस मत लिखिएगा। डू नॉट कंफ्यूज द यूनिवर्स कि आप क्या चाहते हैं। आपको बहुत क्लियर मैसेज रखना है यूनिवर्स के लिए कि दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट फ्रॉम माई स्पेल, एंड इतना ही मुझे चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जब आप एकदम एग्जैक्टली यूनिवर्स को मैसेज देते हैं, यूनिवर्स उतनी ही चीज़ें आपके लिए करता है और वो आपका काम होके देते हैं, ठीक है। बट एज आई सेड अर्लियर कि आपको तभी ही ये स्पेल करना है जब आप दोनों प्यार में हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल किसी और के साथ है और उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्लीज़ आप ट्राई मत कीजिएगा। दिस विल नॉट वर्क एट ऑल। उस केसेस में आपको तभी करना है जब आपके पार्टनर आपके साथ है और आपके साथ कनेक्टेड है, ओनली देन डू दिस स्पेल। सो ये हो गया। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैरिज कमिटमेंट दें, सो यू नो इट कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, कि आपको जो भी चाहिए, मिलने के लिए चाहिए, कॉल करने के लिए चाहिए, कि वी हैव नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस, एवरीथिंग इज गुड बिटवीन अस, आवर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी लाइक यू नो कनेक्टेड, वेरी इमोशनली, वी आर कनेक्टेड इमोशनली। अगर आप और आपके पार्टनर में इमोशनल कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो वट एवर द इशू इज, वो आप ज़रूर इसमें लिखिएगा, ठीक है। ये अपने अफर्मेशंस लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ ड्रॉ करनी है। सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्पेल, कि आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, यू नो जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, और उसमें से एक एरो ऐसे आप कीजिए, ठीक है, अ सर्कल एंड अ एरो। उसके बाद आप ये दूसरा सर्कल बनाइए। सो दिस इज योर पार्टनर and this is you, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग देयर लव इनटू योर लाइफ, एंड देन ये प्लस साइन हमें बनाना है यहाँ पे। दिस एग्जैक्टली व्हाट वी डू, कि ये पार्टनर है आपके, ये आप है, एक एरो साइन है और ये एक प्लस साइन है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आप एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, वो उनका प्यार आपके साथ पूरी तरह से है रिलेशनशिप में। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर लेटर टू द यूनिवर्स। ये करने के बाद जो आपको करना है वो आप ये करेंगे कि जो आपका परफ्यूम है, आपको अपना परफ्यूम लेना है एंड 11 टाइम्स आपको ये लेटर पे स्प्रे करना है, ठीक है। सो दोस्त जो परफ्यूम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना है, सो व्हाट यू डू इज आफ्टर स्प्रेइंग योर परफ्यूम ऑन योर लेटर, ठीक है, जो आप रोज यूज़ कर रहे हैं, you just have to give your energies to this letter। तो अगर आप परफ्यूम यूज़ नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप बस अपनी एनर्जीज इसमें डालिए, दैट यू नो यू आर जस्ट ब्लेसिंग दिस लेटर। और जब आप कर रहे हैं, जब आप ये एनर्जीज दे रहे हैं, तभी भी आप अपनी एफर्मेशंस बोलिए कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, यू मैडली इन लव विथ मी, लाइक यू नो जस्ट कॉल मी नाउ। तो ये भी आपको 11 टाइम्स बोलना है टू दिस लेटर वाइल यूर लाइक यू नो गिविंग योर एनर्जीज। तो आपको ये बोलते बोलते यहाँ पे बस अपनी एनर्जीज देते रहिए फुल लेटर में। परफ्यूम यूज़ नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप गिविंग योर एनर्जीज टू दिस लेटर। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, लेकिन आफ्टर यू डन रबिंग योर हैंड्स, आपको ये लेटर को फोल्ड करना है 5 टाइम्स इनवर्ड, ओके। 1 2 3 4 एंड 5, ओके। 5 टाइम्स आपने ये लेटर इनवर्ट फोल्ड कर दिया। अब वाइल यूर फोल्डिंग ऑल्सो, तभी भी आप ये अफर्मेशंस कर सकते हैं जो जो आपने बोला है यूनिवर्स को, सेम अफर्मेशन यू कैन कीप रिपीटिंग। अब ये आपको अपने पास रखना है, ठीक है। डू नॉट लेट इट गो अवे फ्रॉम यू। जितना अपने पास रखेंगे उतना ही जल्दी आपका ये स्पेल वर्क होगा, ठीक है। एंड डोंट काउंट द डेज कि मुझे 2 दिन हो गए करके इसका रिजल्ट कब आएगा, मुझे हफ्ता हो गया। डोंट काउंट द डेज, डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट। आपने बस ये कर दिया है और आपको भूल जाना है।
आपको अपने पास रखना है। यू कैन कीप इट अंडर योर पिलो, अपने पिलो कवर में रख दीजिए, अपने मैट्रेस के नीचे रख दीजिए, अपने वॉलेट में, बैग में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप अपने फ़ोन कवर में रख सकते हैं, जस्ट एनी वेयर विच इज़ वेरी क्लोज टू यू। आपको इसको रखना है ताकि इसकी वाइब्रेशंस, इसकी एनर्जीज आपको लगती रहे, और आपको बस इसकी एनर्जीज लगना बहुत ज़रूरी है, तभी ही आपका काम जल्द से जल्द होगा। बट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, डू नॉट काउंट द डेज, डू नॉट कीप थिंकिंग अबाउट इट, डू नॉट गेट नेगेटिव अबाउट इट कि 2 दिन हो गए अब तक काम नहीं हुआ मेरा, हफ्ता हो गया कॉल नहीं आई है। डोंट डू दैट, just do it and forget it, and let the spell do the magic for you। और इसको आप ऐसे रख के जस्ट कीप इट समवेयर, एंड जैसे आप चाहते हैं अपने क्लोज रहे, एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये करने के बाद यू विल सी द मैजिक कि कितना जल्दी ये स्पेल वर्क करता है आपके लिए, और जल्दी से जल्दी आपका काम होता है, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, आपका डेफिनेटली आपके जो कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अगर आप मैरिड कपल है, या लाइक इफ़ यू डेटिंग और आपका फोटो है एक दूसरे के साथ, तो भी आपको जो मैंने बताया था ये सर्कल बना के करना, आप फोटो के पीछे भी वो चीज़ बना के अपने रूम में रख सकते हैं। यू विल सी दैट यू नो दैट the thing that we made, the picture that we made, that does the magic। उसी से आपका रिलेशनशिप में भी बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। यू कैन कीप दैट पिक्चर इन योर बेडरूम अगर आप मैरिड कपल है। इफ यू आर डेटिंग एंड आपका और आपके बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का पिक्चर है ऐसा कुछ साथ में टुगेदर, यू कैन जस्ट पीछे वाइट अगर प्लेन है तो वहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करके रख दीजिए। इट विल डू द वर्क फॉर यू। तो ये करके आप बस भूल जाइए जैसे मैंने आपको बोला था। सो डू लेट मी नो आप ये करने के बाद कि कितना जल्दी आपके रिजल्ट आया, एंड हाउ वेल इट वर्क फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड हैव अ ग्रेट डे। सो डू इट, आप डेफिनेटली इसको कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये स्पेल, आपके लिए कितना अच्छे से वर्क किया। थैंक यू, बाय।